एक धार्मिक और राजनीतिक पहलू है और आप क्या दृष्टिकोण रखते हैं? देखिए, बहुत ही सेंसिटिव इशू है, बहुत अहम इशू है। और ये जो शुरुआत इसकी हुई है, उन चंद महिलाओं ने जो वहाँ पे पिटीशन जज के वहाँ डाली थी, उनका कहना यह था कि हमें श्रृंगार गौरी की पूजा जो वो लोग करते थे उससे जो है मना कर दिया प्रशासन ने। जज का काम उस टाइम ये था कि उनको एक प्रशासन से रिपोर्ट लेते, अलाउ कर देते, वो पूजा अपनी जैसे चल रही थी पहले वैसे चलती रहती। अब तो पास्ट है। बात देखिए, शुरुआत कहाँ से होती है मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, सुन लीजिए, 1 मिनट का टाइम दीजिएगा। इसके बाद होता क्या है, मांग कुछ हो रही, जज साहब कुछ ऑर्डर कर दे, साहब उसकी वीडियोग्राफी करा लीजिए। जिस बात की मांग ही नहीं की वो उन्होंने कर दी। चलिए, वो भी जज का अख्तियार है, कर सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ सवाल ये कहा तो जाता है कि साहब आस्था पे कोई फैसला नहीं होगा, लेकिन फैसला आस्था पे ही होता है। और ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि एक तरफ बाबरी मस्जिद मैटर में कोर्ट मान रही कि यहाँ 1949 के अंदर मूर्तियां वहाँ रखी गई, कोर्ट वहाँ मान रही कि यहाँ नमाज होती चली आ रही थी, कोर्ट वहाँ मान रही कि यहाँ साहब इतने दिन तक जो है मुसलमानों का इसमें अपना पोजीशन बरकरार था। उसके बाद कोर्ट ये भी मान रही कि खुदाई में कुछ नहीं निकला, मंदिर के अवशेष नहीं मिले, उसके बाद भी दे दिया। तो मुद्दा ये है कि एक माहौल साजी है जो आपके जरिए और चंद जो है लोगों के जरिए और चंद ग्रुप के जरिए, और यहाँ आस्था का मैटर है, ये कहा जाएगा भाई सम्मान करिए। पर इसी देश के जुडिशियल सिस्टम में देखिए तो हमारे एतराज करने ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये अल्टीमेटली होगा वही जो इससे पहले होता चला आया है। क्या यही कि एक दिन ऐसा होगा कि आप सारी कोर्टों में चलते जाइए और आखिरी कोर्ट जब आपकी जाएगी कहेगी साहब सब कुछ तो है आपका, लेकिन उसके बाद भी मंदिर यही बनेगा। तो हमको आपने बुला लिया हो ना, सही मानो हमारे पक्ष की कोई जरूरत नहीं आज है। हमको पता है कि ये क्या होना है। जब एक तरह से आप बताइए, आप तो बड़ी बायस ओपिनियन एक तरफा भाई, क्या जुडिशियल सिस्टम पर आपका बिलीव नहीं है जिसने आज ही मुसलमान पक्ष को इतनी बड़ी राहत दी? 91 का प्लेसेस आपको अप्रिशिएट करना चाहिए जुडिशियल सिस्टम। एक रिटायर्ड जज साहब यहाँ बैठे हुए हैं, वर्शिप एक्ट का क्या मतलब था? वर्शिप एक्ट का यही मतलब था कि 47 में जो स्थिति है वही रहेगी, कोई विवाद अगर पेंडिंग है तो वो नल इनवाइट हो जाएगा। आपने उसमें एक रास्ता ही नहीं कहा कि आगे भी किसी चीज के लिए कोई भी विवाद जो स्ट्रक्चर है उसमें नहीं कोई चेंजेस आएंगे। एक रास्ता खुला रखा उस एक्ट के अंदर। आज वही रास्ता जो खुला था कि साहब दूसरा कोई नया विवाद, पुराना विवाद तो है कि आप नहीं कर सकते, नए विवाद का रास्ता खुला हुआ था। वो एक्ट भी उस टाइम जो आया उसमें भी कहीं ना कहीं एक हिडन पॉइंट था जिसमें आज जुडिशरी इंटरफेयर कर रही है। वरना कैसे मुमकिन हो सकता है कि उस एक्ट के सहारे उस एक्ट में कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट उस एक्ट पे कोई एक्शन नहीं कर रही, इसलिए नहीं कर रही क्योंकि उसमें एक गुंजाइश बची हुई है कि कोई नया वाद दायर किया जा सकता है। तो नया वाद दायर हो गया, आज दायर हो गया, कल आस्था इतना कहा जाएगा, जबकि ये वक्त की सम्मति है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने खुद इसको माना है पिछले तमाम मुकदमों के अंदर। तो कहने का मतलब ये जो होने जा रहा है, जो आगे होगा, जो कुछ भी हो रहा है, अगर कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं तो वो तो सब न्याय की परिधि में हो रही है। तो क्या होगा आज रिलीफ भी न्याय की परिधि में है। पक्ष क्यों ले रहे हैं? हमने तो मान लिया इतना बड़ा आपने जो है मस्जिद ले ली, मंदिर वहां बना दिया, तो हमने क्या कर लिया? हमने आप देने को तैयार है, त्रिपाठी जी तो मांग भी नहीं रहे ना, वो हमसे कह रहे हैं आप अपील कर दीजिए, हमसे तो नहीं हो पा रहा है। अब अल्लाह का घर है, बचाएगा भी वही। हम तो सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं, हमें चिंता दूसरी है। हमें अब मंदिर मस्जिद जो होगा उसका घर है वो बचाना चाहेगा बचा लेगा, जब नहीं बचाना चाहेगा तो नहीं बचाएगा। क्योंकि यहाँ जो प्रोसेस आपका है वो प्रोसेस ऐसा ही है कि उसका रिजल्ट हमें मालूम है क्या होगा। आज इतना उद्वेलित और उत्तेजित क्यों? हम लोग तो जुडिशियल प्रोसीडिंग पे भी बात कर रहे हैं। उस पर बात करना मेरी मजबूरी है, क्योंकि आप जुडिशियल प्रोसीडिंग पे ही मैं बात करूंगा। एक विवाद जो ना पैदा होने वाला था उसको विवाद की शक्ल में खड़ा हो गया ना। वो ऐसे ही हुआ था ना, उसके बाद जब ताला खोल दिया था फैजाबाद के अंदर, ऐसे ही शुरुआत होती है। और फिर आप जैसे लोग डिबेट कराएंगे तो एक माहौल खड़ा करेंगे, उसके बाद बताएंगे साहब का आज यहाँ ये मिल गया, कल वहाँ ये मिल गया, और आखिर में जब कुछ भी नहीं मिलेगा। अच्छा, मैं कोई गैर कानूनी आस्था है, मैं कोई गैर कानूनी डिबेट कर रहा हूँ? नहीं, आप लीगल डिबेट कर रहे हैं। आपको मौका भी पर्याप्त दे रहा हूँ, मेरा पक्ष भी, लेकिन आपको लेना है ना सर। तो बोले सर, तो मैं थोड़ी कह रहा हूँ। यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि मेरे लिए ये चीजें कोई माने नहीं रखती हैं। मुझे पता है क्या होना है ये, और हमको अब चुपचाप से बर्दाश्त करना। अब तो हम सोच रहे हैं देश में जो दूसरे इश्यूज हैं वो कब तक आपके लिए एजेंडा बनेंगे, कब आपके लिए मुद्दा बनेंगे। वो रोजगारी, बेरोजगारी, नौकरियां, मेरे लिए या देश के हालात, ये मुद्दा कभी बनेंगे कि नहीं? मेरे लिए या त्रिपाठी जी के लिए? मेरे लिए या त्रिपाठी जी के लिए? नहीं, त्रिपाठी जी जाहिर सी बात है, पार्टी उनकी है, मुद्दा तो सभी के लिए है। आप जैसे कुछ पत्रकारों के लिए भी मुद्दा नहीं है ये, उनको भी इसी डिबेट में मजा आता है। आप तो चलिए हर टॉपिक डिबेट कराते हैं, मैं आपको उसमें नहीं शामिल करता, लेकिन बता रहा हूं मैं आपको। तो ये मुद्दा ही बिल्कुल जो है दूसरा हो गया। तो अब ये जब बात ही खत्म हो गई, हम लोग क्या कर सकते हैं? ढेला भी फेंक रहा हूं मेरे ऊपर और कह रहा हूं नहीं हम लेकिन मुझे ये पता है कि आने वाले समय में क्या होगा, ये बता रहा हूं मैं आपको। देख रहे हैं खान साहब, इनको आज कोई नहीं मिला, हम पे ही दोनों ढेला